हमें ये 10 साल दौर जो हमारे सामने गुजरा है, इतना बदतरीन दौर हमने नहीं देखा। ये इंशाल्लाह 4 तारीख का सूरज। रशीद भाई कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, मालेगांव में क्या चल रहा है ना, हमेशा बोल देगा जारी है। और अभी तक के हमारे अपने शहर में मालेगांव सेंट्रल हल्के में सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, ओहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं, पार्टी के वर्कर हैं, वही लोग अभी तक के अवामी फील्ड के अंदर आए हैं। यहाँ पर अभी तक इलेक्शन का माहौल खड़ा हुआ ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हमने अपनी पार्टी के लेवल के ऊपर हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बनाया, हमने 2-3 मीटिंगें भी ली। रमज़ान महीने में भी हम लोगों ने मीटिंग ली, रमज़ान के बाद में भी हम लोगों ने मीटिंग ली। एक जलसे का हम लोगों ने इनेकाद भी किया। पिछले जुमा के दिन 3 तारीख को हम लोगों ने गांधीनगर चौक में जलसे का इनेकाद भी किया। और हम जो भी माहौल बनाने में अभी तक के कामयाब हो पाए, आज उस हमारी इस तैयारी का जायजा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के साबिक एमएलसी, महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के साबिक सदर, इनके साथ मैं काम कर चुका हूं। मैं सदर था उस वक्त यूथ कांग्रेस का। तो वो जायजा लेने के लिए आए हैं कि क्या तैयारी चल रही है, क्या नहीं है। हम लोग मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तमाम विंग की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस सेवा दल, युवा राष्ट्रवादी कांग्रेस और जो दूसरे तमाम सेल है, व्यापारी सेल वगैरह, सब ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे बड़े ओहदेदार यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके दरमियान में हमारे सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब यहाँ पर आए हैं। मैं पार्टी की जानिब से उनका इस्तेकबाल करता हूँ। मैं जो भी मुख्तसर हमारी कारकर्दगी है वो मैंने आपके सामने पेश की है। लेकिन आज मुल्क के जो हालात हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज का मौका तेरी और मेरी करने का नहीं। आज का मौका हमारे साथ जो हो रहा है उसके ऊपर तबसरा करने का नहीं है। आज यहाँ पर जो 20 तारीख का इलेक्शन होने वाला है, इसके अंदर हम किस तरीके से, किस ढंग से ज्यादा वोट इंडिया आघाड़ी की उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी की नामजद उम्मीदवार श्रीमती डॉक्टर शोभाताई बच्चाओं के हक में दिला सकते हैं, उसके लिए माहौल साजी बनाने का आज मौका है। और उसी मकसद के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और आज हम लोग ये देख रहे हैं कि आवाम में बेदारी है, लेकिन उम्मीदवार की तरफ से वो बेदारी नहीं दिखाई दे रही है जो आम तौर पर इलेक्शन के अय्याम में, इलेक्शन के मौकों पर दिखाई देती है। ये निगरान है, इसलिए इनके सामने अगर उम्मीदवार कहीं कमजोर है तो वो बात रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम इनके सामने वो बात रखें ताकि ये उम्मीदवार की डोरी को टाइट कर सके, ताकि जो चाहत है, जो लोग चाहते हैं उसको पूरा किया जा सके। जब तक के वर्कर रोड के ऊपर नहीं आएगा, वोटर घर के बाहर नहीं निकलेगा। जब तक वोटर घर के बाहर नहीं निकलेगा, पोलिंग बूथ तक उसको पहुंचाया नहीं जा पाएगा। पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए भी हमें साधन चाहिए, रिक्शे का बोलो या दीगर सवारी का बोलो, या कोई तरीके से ऐसा इंतजाम कि वहाँ तक के जाए। इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं, बल्कि ये तमाम चीजें वोट देने के साथ में लाजिम और मलजूम है। और इस बात को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं एक मरतबा फिर कहना चाहता हूँ मुजफ्फर हुसैन साहब से कि जो यंत्रणा पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए आज खड़ी होना चाहिए,
उम्मीदवार या पार्टी की तरफ से वो यंत्रणा अभी तक खड़ी नहीं की जा सकी है, उसके लिए आप दबाव डालें और उसके लिए कोशिश करें। आज माहौल हमारे हक में है, आज लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन अगर उसका साधन नहीं है तो परसेंटेज कम होगा। परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। इसके लिए आज यहाँ की मीटिंग थी और इसीलिए वो जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं पार्टी की जानिब से उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। परिवार की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमारे भाई और शेख रशीद साहब के बहुत पुराने और पारिवारिक संबंध रखने वाले हमारे नेता, आपको मैं याद दिला दूं कि सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस पार्टी के सदर थे, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो कारगुजार कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे और 2 मरतबा महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य यानी MLC भी रहे और कांग्रेस पार्टी के सच्चे और निष्ठावान मुस्लिम नेताओं से इनका नाम चुना जाए। मैं उनका मालेगांव शहर के अंदर मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और पार्टी की तरफ से, शहर की जानिब से और आप लोगों की जानिब से इस्तकबाल करता हूं और साथ साथ में अमित शर्मा जी का भी स्वागत करता हूं, विकास सिंह जी का भी स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब आज हमारे बीच है, हमें बड़ी खुशी है, लेकिन इस बात का भी गम है कि आज हमारे बीच शेख रशीद साहब नहीं है। लेकिन हमेशा सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब, शेख रशीद साहब, जब भी मेरी इनसे मुलाकात हुई तो हमेशा रशीद भाई कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, मालेगांव में क्या चल रहा है, हमेशा ये बात उनकी खैर खैरियत पूछते रहे। लेकिन आज उनका मालेगांव शहर के अंदर 10 रोज पहले ही उन्होंने मुझको फ़ोन करके पूरी तफसील ली, मालूमात ली और उन्होंने कहा था कि मैं 10 तारीख को आऊँगा और बहुत बड़ा जलसा या मीटिंगें वगैरह हमको नहीं करना है, एक मुख्तसर के अंदर हम लोगों को दौरा करके जहन साजी करना है, जायजा लेना है और इसके लिए आज वो मालेगांव शहर आए। धुलिया लोकसभा पार्लियामेंट की उम्मीदवार डॉक्टर शोभा बच्चाओं के प्रचार के लिए वो आज हमारे बीच हमसे बातें करने के लिए आए। मैं सैयद मुजफ्फर भाई से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि धुलिया लोकसभा के अंदर 5.5 लाख तकरीबन मुसलमानों की वोट और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि इस मर्तबा इंडिया आघाड़ी के लिए पूरे देश के अंदर जो वातावरण और माहौल तैयार हुआ है और मैं मुबारकबाद देता हूँ मुल्क के मुसलमानों को, दलित भाइयों को कि मैंने तो मेरी जिंदगी में ऐसा इलेक्शन और इतनी खामोशी से और एक प्लेटफार्म में कभी नहीं देखा। हर रियासत में, हर राज्य में अलग अलग पार्टियों में अलग अलग जगह बटे हुए नजर आए, वोट का डिवाइडेशन जबरदस्त तो होता रहा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ चुकी है कि बहुत दिन तक जुल्म और ज्यादती नहीं चलती और आज हालात और हम सब देख रहे हैं। मैं आज आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम लोग ने ये तय किया है कि हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, चाहे हमें 2 कदम पीछे हटना पड़े, हम हटने के लिए तैयार है और शहर का हर वो नौजवान, हर माँ बहने, हर वोटर, पहली मरतबा भी आपके आने से पहले मेरी तकरीर चल रही थी, मैं बहुत बता रहा था कि असेंबली के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि आवाम फोन करके बोलती है मेरी स्लिप नहीं मिली, यादी कहाँ है, जल्दी स्लिप लाओ। इस मरतबा आवाम खुद बेदार होकर फोन करके बोल रही है यादी लाइए, स्लिप लाइए। मुझे उम्मीद है कि मालेगांव शहर से पिछले मरतबा कुणाल पाटिल साहब को 1,39,000 का लीड मालेगांव ने दिया। इससे पहले अमरीश भाई पटेल को भी 1,35,000 या 30,000 का लीड दिया। इस मरतबा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1.5 लाख क्रॉस होगा।
और ज्यादा होना चाहिए, मैं कम से कम बात कर रहा हूँ। और इस मर्तबा मुझको ऐसा लगता है कि शहर के आवाम को कोई ऑटो की जरूरत नहीं, कोई व्हीकल की जरूरत नहीं है पार्टी की तरफ से, वो खुद पोलिंग बूथ तक जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है इस तरीके का वातावरण तैयार हुआ। बहरहाल आज हमने मीटिंग इसलिए भी बुलाई थी, आप भी आ रहे थे, हमने यादी का पूरा सिस्टम तैयार किया है। आज हम यादी हर वार्ड वाइज यादी पहुंचाएंगे। हम लोग ने ये तय किया कि जितनी यादी के ऊपर हम काम कर रहे हैं उस यादी हर वार्ड के अंदर 2-3 हम लोग पंडाल लगाएंगे, मंडप लगाकर स्टॉल लगाने वाले हैं और ऐलान अनाउंसिंग करके आवाम के लिए ओपन ये 10 दिन हम लोग स्लिप वगैरह और घर घर तक जाकर स्लिप पहुंचाने का काम, और उसके बाद हम लोग ऑटो वगैरह भी लगाने का काम, सब तरीके से इंतजामात एकदम बेहतरीन तरीके से करके हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिरे। ये प्लानिंग करने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इलेक्शन शोभा बच्चाओं का नहीं है, ये इलेक्शन कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस का नहीं है, ये इलेक्शन इस देश के संविधान को बचाने का है, ये इलेक्शन इस देश को बचाने का है, ये इलेक्शन भाईचारा हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने वाला इलेक्शन है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो हमें ये 10 साला दौर जो हमारे सामने गुजरा है, इतना बदतरीन दौर हमने नहीं देखा, ये इंशाल्लाह 4 तारीख का सूरज इंडिया अलायंस के लिए होगा और ये देश के मुस्तकबिल के लिए। हम आपके साथ हैं, आप लोग इत्मीनान रखें, हम लोग ईमानदारी से पूरी तरीके से काम करेंगे। और दूसरी पार्टियों को भी, कल रात हमारे माजी आमदार श्री कोतवाल साहब के साथ हमारी लंबी 1-2.5-3 घंटा मीटिंग हुई, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, उन लोगों को भी मैंने कहा बुला लीजिए, बैठते हैं, बात करते हैं, समझ बूझ के हम लोगों को आगे बढ़ना है। बहरहाल कल इत्तेफाक हुआ और हम लोग काम से लगे। आप इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह ये शहर के अंदर जब नतीजे आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप फ़ोन करके हमको मुबारकबाद देंगे, ये मुझे उम्मीद है। आप मालेगांव शहर आए, बहरहाल काफ़ी दिनों का आता है, ये अफसोस है, ज़रा ज़्यादा आते जाइए। आपका ताल्लुक सिर्फ सियासी नहीं है, यहाँ पे एक रिश्ते का ताल्लुक है, तो इसके लिए मुझे उम्मीद है आइंदा भी आप मौका देंगे। बहरहाल कम वक्त में भी आए, हमको आपकी मेहमान नवाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन आइंदा जब भी आप आएंगे ज़रूर मौका देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।